यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारा एमएड सेकेंड ईयर में टॉपिक है हमारा शिक्षण विधि, प्रविधि और युक्तियाँ। शिक्षण विधि, प्रविधि और युक्तियाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षण क्या है, ठीक है। शिक्षण जो है एक कला है, ठीक है, विज्ञान है और कला है। शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है जो शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम के मध्य चलती है। शिक्षण को विज्ञान और कला दोनों कहा जाता है। शिक्षण कला इसलिए है कि एक टीचर जो है उसको किस तरह से पढ़ाए कि वो छात्रों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। विज्ञान है, उसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके शिक्षक जो है अपनी पाठ्य वस्तु को प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है। आज हम देखेंगे इस शिक्षण विधि, प्रविधि और युक्तियाँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षण विधि क्या है। शिक्षण विधि शिक्षण विधि जो हैगी, आपने देखा होगा कि पाठ्य वस्तु जैसा हमारा शिक्षण विधि जो है पाठ्य वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसी पाठ्य वस्तु की प्रकृति होगी वैसी ही शिक्षण विधि का चयन करना होता हैगा। इसलिए शिक्षण पाठ्य वस्तु को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण विधि का चयन करना अनिवार्य है। शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान नहीं है तो वो शिक्षण का उस टॉपिक को, उस कंटेंट को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा सकता। जिस तरह से एक कहीं हम जाते हैं तो हमें उस रास्ते का सही मार्ग पता नहीं हो तो हम उस रास्ते से भटक जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से उस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए वो एक शिक्षक को ज्ञान होना आवश्यक हैगा। तो शिक्षण जो हैगा, शिक्षण विधि जो हैगी के बारे में जो है एक परिभाषा हैगी। शिक्षण विधि 3 बातों पर निर्भर करती है। विधि विषय वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करती है। विधि जो है विषय वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करती है कि शिक्षण विधि 3 बातों पर निर्भर करती है। विषय वस्तु की प्रकृति पर और फर्स्ट, सेकंड, शिक्षक के व्यक्तित्व पर। शिक्षक के व्यक्तित्व पर शिक्षण विधि 3 बातों पर निर्भर करती है कि पाठ्य वस्तु की प्रकृति पर, शिक्षक के व्यक्तित्व पर और अध्यापक का विषय वस्तु पर नियंत्रण। तीसरा है शिक्षक का विषय वस्तु पर नियंत्रण, ठीक है। विधि पाठ वस्तु को प्रस्तुत करने की शैली को कहते हैंगे। शिक्षण विधि 3 बातों पर निर्भर करती है कि पहला विषय वस्तु की प्रकृति, शिक्षक के व्यक्तित्व पर और
तीसरा है शिक्षक का विषय वस्तु पर नियंत्रण। इस तरह से हमारी जो विधि है वो निम्न बातों पर निर्भर करती है। शिक्षण विधि शिक्षण का माध्यम है। शिक्षण विधि शिक्षण का माध्यम है। ब्रैकेट में साधन, ठीक है। यानी कि जिस तरह से हम पढ़ाएंगे उसी तरह से बच्चा जो है उस विषय वस्तु को जल्दी सीखेगा। शिक्षक शिक्षण विधि का प्रयोग करके अपनी पाठ वस्तु को जो है रोचक और प्रभावशाली बनाता है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि एक शिक्षक को शिक्षण विधि का ज्ञान होना आवश्यक है। वो अपनी विषय वस्तु को तभी अच्छी तरह से पढ़ा सकता है और विषय वस्तु तभी हमारी जो है रोचक और प्रभावशाली बन सकती है। तो विषय विधि के बारे में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि विधि जो है वो पाठ वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करती है। शिक्षक को शिक्षण पद्धति का ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षण पद्धति का ज्ञान होना आवश्यक है। समझ रहे हैं? शिक्षक को शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, हमें उस पाठ वस्तु को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी पाठ वस्तु रोचक बन सके और प्रभावशाली बन सके, इसके लिए शिक्षक को ये विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कुछ परिभाषाएं दी थी, जैसे कि विधि के बारे में वो है जॉन डीवी की है एक परिभाषा और एक बाइंडिंग एंड बाइंडिंग की है। परिभाषा जॉन डीवी ने दी थी। शिक्षण पद्धति जो है वो एक तरीका है जिसके द्वारा शिक्षक पठन सामग्री को व्यवस्थित करते हैं। शिक्षण विधि एक तरीका है जिससे शिक्षक अपनी पठन सामग्री यानी कंटेंट जो भी है हमारा उसको व्यवस्थित करते हैं। अपनी पठन सामग्री को ये परिभाषा थी जॉन डीवी है, ठीक है। शिक्षण विधि एक तरीका है जिससे शिक्षक अपनी पठन सामग्री को व्यवस्थित करते हैं। फिर बाइंडिंग एंड बाइंडिंग एक परिभाषा और थी, वो थी बाइंडिंग एंड बाइंडिंग।
शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का एक गतिशील कार्य है। शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। ठीक है, शिक्षण विधि जो है शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। शिक्षण विधि जो है उसका जो मेन वो है पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली बनाना। ठीक है, यानी हम जो ये जो शिक्षण विधि का उद्देश्य है वो यही है कि जिससे हम उस विधि का प्रयोग करके उस पाठ्यवस्तु को रोचक और प्रभावशाली बना सकें, छात्रों के कार्य के प्रति उचित मूल्यों को विकसित कर सकें। ठीक है, जो भी हम जिस विधि से हम पाठ्यवस्तु को पढ़ा रहे हैं तो उसके प्रति जो है छात्रों के कार्य को गतिशील बना सकें। पाठ्यवस्तु तथा उसका प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण माना जाता है। शिक्षण विधि जो है का मुख्य कार्य क्या हो गया? पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली बनाना। शिक्षण आपको पता है विज्ञान भी है और कला भी है। तो शिक्षक जिस विधि से जिस वस्तु को विषय वस्तु को समझाता है वो इतनी अच्छे से समझा सकेगा कि उसका जो है उसको जो अधिगम है वो स्थायी हो सके। शिक्षण विधियां जो होती हैं शिक्षक को कला के रूप में मानती हैं। शिक्षण विधि शिक्षण को कला के रूप में मानती हैं। शिक्षण विधि शिक्षण को कला के रूप में मानती है। जब शिक्षक शिक्षण विधि से पढ़ाता है तो वो उसमें प्रविधि का भी प्रयोग करता है। प्रविधि क्या है? शिक्षण विधि में प्रविधि का प्रयोग करना। प्रविधि क्या है? विधि को और अधिक सरल व स्पष्ट बनाने के लिए जिस तरीके का प्रयोग किया जाता है उसे प्रविधि कहते हैं। ठीक है, विधि को सरल स्पष्ट व सुगम बनाने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे प्रविधि कहते हैं। विधि को सरल स्पष्ट व सुगम बनाने के लिए जिस तरीके का प्रयोग किया जाता है उसे प्रविधि कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बच्चों पढ़ाते हैं एक्सपेरिमेंट मेथड होता है ना, प्रयोग विधि। तो प्रयोग विधि में जब प्रदर्शन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रयोग में जब प्रदर्शन का प्रयोग किया जाता है तो उसे प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि कहा जाता है।
जैसे कि हमने आपको समझाया कि बच्चे एक बीकर लेते हैं, बीकर में पानी लेकर उसको गर्म करते हैं और गर्म करने पर जो भाप बनती है उसको जब हम ठंडा करते हैं तो पुनः पानी में परिवर्तित हो जाता है। इसमें हम चाहें तो उसको प्रयोग को करते भी जाएं और सामने प्रदर्शन भी करते जाएं। ये क्या है? ये बीकर है। अब हमने बीकर में क्या डाला? पानी डाला। पानी डालने के बाद हम क्या करा? गरम किया। गरम करने से क्या निकल रही है? भाप निकल रही है। इस भाप को हम किस में इकट्ठा कर रहे हैं? वो जो प्लेट रखी थी हमने उसमें जो बूंदें इकट्ठी हुई थी उनको हमने फिर से ठंडा किया तो वो पुनः पानी बन गया। यानी प्रयोग के साथ साथ हमने प्रदर्शन किया, उसको प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि कहा जाएगा। विधि को सरल, स्पष्ट व सुगम बनाने के लिए जिस साधन का, जिस तरीके का प्रयोग किया जाता है उसे प्रविधि कहते हैं। इसी तरह से एक होता है शिक्षण नीतियाँ, ठीक है, प्रविधि, युक्तियाँ और नीतियाँ, ठीक है। नीतियाँ जो होती हैं ये नीतियाँ, नीतियाँ क्या हैं? जो प्रविधि में हम जो शिक्षण की विधियाँ हैं उन्हीं को हम अब कितनी चतुराई से, कितनी कुशलता से प्रस्तुत करते हैं वो हमारी नीतियाँ हैं, ठीक है। तो नीतियाँ क्या है? कुशलता, योजना, चतुराई, से कार्य करने की कुशलता, चतुराई से कार्य करने की कुशलता। नीतियाँ ही जो है उनको एक उसमें प्रविधि भी, विधि भी कहा जाता हैगा, ठीक है। जैसे व्याख्यान क्या है? हमारी विधि है, ठीक है। और उसमें व्याख्यान विधि जो है उसके साथ साथ जब हम उसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए जिस तरीके से यानी और कार्यकुशलता से प्रयोग करते हैं वो हमारी क्या बन जाती है? उस समय नीति बन जाती है। ये योजना चतुराई या कार्य कुशलता की ओर संकेत करती है, ठीक है। योजना चतुराई से कार्य करने की कुशलता की ओर संकेत करती है, ठीक है। नीतियां जो होती हैं ये योजना चतुराई से कार्य करने की कुशलता की ओर संकेत करती हैं। तो आपने देखा शिक्षण विधि क्या है, प्रविधि क्या है और नीति क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे युक्तियां। युक्तियां क्या है? एक शब्द हैगा आपका युक्तियां। मैंने आपको बताया कि व्याख्यान विधि है। व्याख्यान विधि को जब हम और अधिक स्पष्ट करने के लिए कोई योजना से उसको जो है और अधिक स्पष्ट करते हैं तब उसको जो है क्या कहा जाता है? नीति कहा जाता है। व्याख्यान नीति, वैसे व्याख्यान विधि है लेकिन हम उसको व्याख्यान नीति भी कहते हैं। अब आता है आपका युक्तियाँ। युक्तियाँ क्या होती है कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो है हम उसको और अधिक कैसे स्पष्ट करें, ठीक है। युक्तियाँ जो हैंगी आपने जैसे देखा, फॉर एग्जांपल मैं एक बताती हूँ, जैसे हम वो जो मेहंदी होती हैगी उसके कोन आते हैं लेकिन वो उतने अच्छे से नहीं लग पाता जितना कि हम उसको एक फिर से ट्रांसपेरेंट शीट का कोन बना के उसके अंदर डालते हैं, समझ रहे हैं। इसी तरह से एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज़ है कि वो बच्चों की समझ में नहीं आता। अब उसे ये टैक्ट अपनाना है कि मैं किस तरह से पढ़ाऊँ कि बच्चों की समझ में आ जाए, ठीक है। तो युक्तियाँ ही जो है एक क्या है, युक्तियाँ जो है उस नीतियों के अंतर्गत, ठीक है, प्रविधियों के अंतर्गत जो है आता हैगा। तो ये भी जो है आपकी पाठ्य वस्तु की किस पर निर्भर करती है?
प्रकृति पर। प्रकृति पर निर्भर करती है। टैक्ट, ठीक है ना, कि हम उसको, उस कार्य को कितनी कुशलता से करें कि छात्रों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये टैक्ट होते हैं, यानी कोई टीचर जो है उस कार्य को बहुत अच्छे से जल्दी करता है, और कोई टीचर बहुत स्लो वर्कर होता है, वो धीरे 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 उसको समझाता है। एक टीचर जो है कई एग्जाम्पल दे करके उस बात को क्लियर कर देता है। तो ये जो है टैक्ट युक्तियाँ होती हैंगी, और वो जो है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। जब हम विधि को पाठ्य वस्तु के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, तब उसे हम नीति कहते हैं। जब हम विधि का प्रयोग, ठीक है, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग करते हैं, तब उसे शिक्षण नीति कहते हैं। जब हम विधि का प्रयोग पाठ्य वस्तु के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करते हैं, तब उसे नीति कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। शिक्षण विधि क्या है, शिक्षण प्रविधि क्या है, शिक्षण नीति और शिक्षण युक्ति, ये चारों जो हैंगी शिक्षण विधि के अंतर्गत ही आती हैं। शिक्षण विधियां जो होती है कि जैसे भी हमने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि हमें उस कौन सी विषय वस्तु जो है उसको किस विधि से पढ़ाया जाए, तो शिक्षण विधियों में जो है क्या है, प्रविधियां जो होती हैं कि वो सहायता ली जाती है। किसमें? शिक्षण विधियों में प्रविधियों की सहायता ली जाती है। ठीक है, आज हम इतने देखेंगे कि विधि क्या है, प्रविधि क्या है, नीति क्या है और युक्ति क्या है। यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि विधि जो होती है पाठ्य वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करती है कि शिक्षक को पाठ्य वस्तु के अनुसार जो है विधि का चयन करना होता है। विधि का चयन इसलिए करना होता है जिससे हमारा पाठ्य वस्तु का जो प्रस्तुतिकरण है उसको जो है अच्छे से स्पष्ट किया जा सके, प्रभावशाली, रोचक बनाया जा सके। शिक्षक को विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षक को जब विधियों का ज्ञान होगा तो वो सही विधि का चयन करेगा। विधि को और अधिक स्पष्ट, सुगम, सरल बनाने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रविधि कहते हैं। वो मैंने आपको समझा दिया फॉर एग्जाम्पल दे करके कि प्रयोग के साथ साथ जब हम प्रदर्शन करते हैं वो हमारी क्या बन जाती है, प्रविधि बन जाती है। हम प्रश्न पूछते हैं उसके साथ साथ हमें उत्तर मिलते जाते हैं, वो प्रश्नोत्तर प्रविधि बन जाती है। ठीक है, इसी तरह से नीति क्या है, नीति जो है एक योजना है, कार्य की
की कुशलता है, चतुराई की ओर संकेत करती है कि वो शिक्षक जो है उस कार्य को, यानी जो भी कुछ पढ़ा रहा है उसको कैसे स्पष्ट करे कि बच्चों की समझ में ठीक से आ जाए और वो उसको कार्य को गतिशील बना सके। युक्तियाँ भी वही हैं, युक्तियाँ उसको भी और अधिक स्पष्ट करने के लिए जो है हम कोई टैक्ट सोचते हैं कि इसको अगर ऐसे नहीं ऐसे समझाया जाए तो बच्चे की क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैथ्स में जो भी ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री है, आपका जो ये ज्योमेट्री वह है, ज्योमेट्री बॉक्स के द्वारा जो है हर चीज़ को क्लियर किया जाए वो बोर्ड के ऊपर, तभी बच्चा जो समझ सकता है कि ये कितने डिग्री का कोण है, इसको कैसे डिवाइड करना हैगा, ठीक है। नहीं तो कई बार बच्चों को सीख नहीं पाते हैं और वो क्या करते हैं कि हाथ से ही जो है चाप लगा देते हैं, आर्क लगा देते हैं, तो ये सब गलत है। इसलिए एक शिक्षक को जो है जितने भी हमारे पास शिक्षण की मटीरियल है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं सहायक सामग्री, उसका प्रयोग करके अपने शिक्षण को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास करना चाहिए।